नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थ लिविंग में। मैं डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि हर्निया होता क्या है, हर्निया कितने प्रकार का होता है और इसका इलाज क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका इलाज क्या कहते हैं घर में पॉसिबल है या फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आसान भाषा में जानेंगे कि हर्निया होता क्या है। देखो, जैसे क्या होता है ना, कभी आपने देखा होगा बैग होता है या फिर कोई कपड़ा होता है, ठीक है, कोई पॉलीथीन है, कपड़े का पॉलीथीन है, अगर उसकी सिलाई कमज़ोर हो जाए ना तो वहाँ से आपने देखा होगा कि सामान जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे बैग के अंदर भी होता है कि आप चैन खोल दोगे उसकी, ठीक है, तो सामान बाहर निकल जाता है, या फिर आपकी सिलाई कमज़ोर हो जाती है कहीं पर तो वहाँ से सामान बाहर निकलता है। उसी प्रकार क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है हमारी मसल्स होती है, एब्डोमेन मसल्स होती हैं, ये क्या करती है हमारे शरीर के जो अंदर का कंटेंट है, इंटेस्टाइन है, ओमेंटम है, फैट है, उसको ये अंदर रखती है। अब जैसे मान लो एब्डोमेन मसल्स में कमजोरी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है अंदर का जो पार्ट होता है वो बाहर क्या कहते हैं बल्ज आउट देखने को मिल जाता है। और पेशेंट जब आता है तो बोलता है कि मेरे में एक स्वेलिंग दिख रही है और ये स्वेलिंग होती है, जब मैं उसको दबाता हूँ तो ये दब जाती है, तो इसे हम हर्निया बोलते हैं। और इसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके बाहर से देख के डॉक्टर से पता कर लेता है और बहुत बार अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत भी पड़ जाती है। अब दोस्तों, एक गांठ होती है और एक हर्निया होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। गांठ को क्या कहते हैं, जब आपको डिफरेंशिएट करना है कि गांठ है या फिर क्या कहते हैं आपकी हर्निया है, तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं चेक करना पड़ता है। और जब डॉक्टर हाथ लगा के देखेगा कि ये हर्निया है या फिर गांठ है, तो दोनों बहुत अलग चीज़ होती हैं। तो हर्निया की स्वेलिंग होती है ये आसानी से दब जाती है, हार्ड नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन होता है या फिर ओमेंटम, जिसे हम फैट बोलते हैं, शरीर के अंदर जो फैट होती है वो निकल जाती है कभी। तो दोस्तों, ये होता है हमारा हर्निया। अब जानते हैं कि हर्निया कितने टाइप्स का होता है। देखो, हर्निया बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन हम जो कॉमन हर्निया होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर जो क्या कहते हैं कोई इंसान बुढ़ा है, ठीक है, बुढ़ा मतलब कि इंसान बहुत वृद्ध है, ठीक है, ओल्ड एज के लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उनकी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और जब मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो वहाँ की जो हमारी अंदर की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो बाहर क्या कहते हैं बल्ज आउट होती है, जिसे हम डायरेक्ट हर्निया बोल सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा एक हर्निया होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ग्रोइन एरिया में यहाँ पर कोई एक कैनाल होती है, एक रास्ता होता है जिसे हम इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस कैनाल का काम क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती हैं वो पेट के अंदर होती हैं, और 7वें महीने में ये टेस्टिस जो होती हैं 7वें महीने में इस कैनाल से होकर टेस्टिस के मतलब स्क्रोटम तक, यानी स्क्रोटम तक चले जाती हैं। तो ये जो नेचुरली रास्ता होता है, बहुत बार क्या होता है इसके अंदर हमारी आंतें या फिर ओमेंटम, जिसे हम फैट बोलते हैं, ये घुस जाती है, तो इसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। और ये जो हर्निया होता है ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है, बजाय ये कहते हैं आपके डायरेक्ट हर्निया से, ठीक है। इसे इंग्वाइनल हर्निया बोल सकते हैं या फिर हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं उसके अंदर फीमोरल हर्निया ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे मानो किसी इंसान ने सर्जरी कराई है, सर्जरी कराने के बाद क्या कहते हैं वहाँ पर टाँके लगते हैं, तो वो जो पार्ट होता है बहुत बार क्या कहते हैं वीक हो जाता है, तो वहाँ से अगर मान लो आपकी आंतें बाहर निकल जाती है तो हम उसे इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो ये कुछ हर्निया होते हैं जो कॉमन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इसे डॉक्टर आपको क्या कहते हैं चेक करके बताते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर हर्निया किसी को हो जाता है तो उसमें क्या क्या उसके मतलब कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एक तो जी ये हो सकता है कि इंसान की जो मसल्स हैं कमज़ोर हो जाएगी, माने ओल्ड एज में इंसान की कहते हैं मसल्स क्या कहते हैं कमज़ोर हो जाएगी। तो मसल्स क्या करती हैं आपके शरीर के अंदर के जो पार्ट हैं उसको अंदर रखने का काम करती है। कमज़ोर हो जाएंगी तो शरीर का जो पार्ट है इंटेस्टाइन है वो बाहर निकल जाएगा, बल्ज आउट देखने को मिल जाता है। एक तो कारण ये हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि इंसान को कोई बीमारी है, मान लो टीबी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है, ठीक है, कोई ऐसी सीओपीडी है, चेस्ट से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं जिसमें वो खांसता बहुत जाता है। तो खांसने से क्या होता है दोस्तों, हमारे एब्डोमेन में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर कंटेंट होता है बहुत बार क्या कहते हैं बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये भी क्या कहते हैं कारण होता है। बहुत बार क्या होता है प्रेगनेंसी में क्या होता है जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर पेट में जोर पड़ता है, तो उसके कारण भी क्या कहते हैं हर्निया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको हर्निया देखने को मिल सकता है। बहुत बार जैसे मान लो जिम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं और कहते हैं बेल्ट का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर भी लोगों को भी हर्निया होने की संभावना होती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम हर्निया को ठीक करते हैं। दोस्तों, ये आपको एक चीज़ बता दूं कि हर्निया का जो इलाज होता है केवल सर्जिकल होता है, इसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं वैसे ट्रीटमेंट इसका नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं हर्निया को
नॉर्मली ट्रीट करता हूँ, दवाई से देता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ये आपके कहते हैं, आप एक तरह से आपको क्या कहते हैं, मिसगाइड किया जाता है। तो दोस्तों जो हर्निया होता है इसकी इलाज के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या कहते हैं, आप इसे लैप्रोस्कोपी से भी करा सकते हैं, या फिर एक आप इसे ओपन तरीके से भी करा सकते हैं, जहाँ पर कोई एक टाँका आपका क्या कहते हैं इंसिजन लगता है, आपको चीरा लगा के इस इंसिजन जो हर्निया होता है इसको ठीक किया जाता है। दूसरा लैप्रोस्कोपी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो आप ओपन सर्जरी होती है या फिर जो लैप्रोस्कोपिक होती है, इसमें क्या होता है मेनली दोस्तों, एक मैश होती है, एक जाली आती है, उस जाली का यूज किया जाता है। उस जाली से क्या क्या आता है कि आपकी जो एब्डोमेन मसल्स है इसको थोड़ा सा मजबूती दी जाती है। अब अगर मान लो क्या कहते हैं कोई इंसान चीरा लगा के, डॉक्टर अगर आपको लगाता है तो इसे हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पर चीरा लगेगा, उसमें टाँके लगेंगे, उसे खोला जाएगा और थोड़ा सा आपको टाँका चीरा देखने को मिल सकता है, हम टाँके लगेंगे, तो ये हमारी ओपन हो जाती है। दूसरा आपकी लैप्रोस्कोपी होती है। लैप्रोस्कोपी में क्या कहते हैं, छोटे छोटे से क्या कहते हैं चीरे लगते हैं, जो कि बाद में बहुत कम दिखाई देते हैं, जो कि एक कॉस्मेटिकली क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छे दिखाई देते, मतलब ज़्यादा सही रहते हैं इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं आपको स्कार देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं अगर आप लैप्रोस्कोपी कराना चाहते हैं। लैप्रोस्कोपी में भी क्या कहते हैं, आपकी जो जाली होती है वो लगती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है ओपन सर्जरी से। तो आप इसे भी करा सकते हैं या आप ओपन से भी करा सकते हैं, लेकिन इसका इलाज जो होता है वो सर्जरी से भी होता है। अगर एक चीज़ और बता दो कि जो ओपन सर्जरी है उसमें क्या कहते हैं, ऐसी टेक्निक भी मेथड होती है सर्जरी की जिसमें जाली नहीं लगती है। तो कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इस मेथड से सर्जरी भी करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपकी सर्जरी किस टाइप से होगी, उसमें जाली लगेगी या फिर नहीं लगेगी। उससे आपको क्या कहते हैं गाइडेंस देखने को मिल सकता है, आपको पता लग सकता है कि इसमें जाली लग सकती है या नहीं लग सकती। क्योंकि जो मैश होती है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं कुछ कुछ लोगों में। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ दूसरी मेथड्स होती हैं सर्जरी करने की, अगर उससे डॉक्टर आपका करा सकते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जाली नहीं लगती है, नेचुरली उस जो डिफेक्ट है उसको ठीक किया जाता है। तो ये कुछ कुछ डॉक्टर्स करते हैं और कुछ लोग मैश को ही यूज करते हैं, और बहुत जगह ऐसा भी लिखा है कि मैश को ज़्यादा थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है हर जगह। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर कैसे हैं और डॉक्टर किस टाइप की सर्जरी करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि हर्निया क्या होता है, क्या इसका इलाज होता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।